देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदित हो सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सत्य न्याय निर्णय का उपदेश है। सभी लोगों ने संसार में अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब ने कोई पक्ष नहीं रखा, किसी की आड़ नहीं ली, किसी देवी देवता की आड़ नहीं ली, परमात्मा की आड़ नहीं ली, काऊ की आड़ नहीं। साहब ने कह दिया कि जब कर्म ही सबको सताते हैं, कर्म ही दुख देते हैं, तो कर्मों को सुधारो। और जितने भी हुए इन सब ने कोई न कोई पक्ष लिया, किसी न किसी को अपने ऊपर मान करके और उन्हीं की आड़ में और तीर चलाने लगे। सबके सब धोखे में गए। कोई राम रटे कोई अल्लाह, करते ही जग में हल्ला। कोई राम रट के कर रहा है, कोई अल्लाह रट के कर रहा है, सब हल्ला कर रहे हैं। पारख पद को जान न पाए, धोखे में सब समय गमाए। गोदी में खिलाए रहे लल्ला, साड़ी का पकड़े पल्ला। कोई बेटाओं को गोद में खिला रहे हैं, कोई साड़ी का पल्ला पकड़ पकड़ के स्त्रियों को पीछे दौड़ रहे हैं। किसी को पारक ज्ञान नहीं, धोखे में समय जा रहा है। सत्संग करने को नित जाते, पूरा अपना समय लगाते। चाल चले जग में मतवाली, जैसे नाव चला रहा मल्लाह। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते, कहते हैं कि मतवाली चाल चलते हैं, जैसे पानी में, तालाब में या नदी में मल्ला नाव चलाता है, कभी इधर को ले जाता है तो कभी उधर को ले जाता है। इसी प्रकार से ये सारे जितने भी विषयी पुरुष हैं, कभी किधर जाते हैं तो कभी किधर जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, उनको चैन नहीं है, बहुत दुखी है। माता सत्संग करने जाती, घर में ज्योति रोज जलाती, भोजन रोज बना में सबको, अगुली में पहनकर छल्ला। माताएं भोजन बनाती हैं, सत्संग करने भी जाती हैं, अंगुलियों में छल्ले पहरे रहती हैं, उसी से आटा लगाती रहती हैं, भोजन बनाती रहती हैं, और सब आराम से खाते रहते हैं। उनमें गंदगी रहती है। सत्संग करने से क्या फायदा मिला? जब तक पारक ज्ञान न होगा तब तक दुख उठावे लोगा। बुरे कर्म कीने जीवन भर, कभी न होगा भला। इनका कभी भला होने वाला नहीं। सारा जीवन बीत जाता है। पारक ज्ञान के बिना भटकना ही पड़ेगा। आचार महान सदगुरु पाए, जड़ चेतन का भेद बताए। भूपेंद्र खड़ा दोनों कर जोड़े, रोज पूछता सल्ला। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक पारक ज्ञान पूरा नहीं होगा, जड़ चेतन का भेद समझ में नहीं आएगा, तब तक भटका ये जीव खाता ही रहेगा। सज्जनों, रटने से क्या होता है? जब तक अपना सुधार नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए भाइयों, राम अल्लाह, खुदा परमात्मा, आत्मा रटना छोड़ दो। पारख पद को जानो, धोखे में समय मत निकालो। भाइयों, गोदी में लल्ला को खिलाते रहोगे, नारी का पल्ला पकड़े रहोगे, आपको पारक ज्ञान कभी नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कि
आप घर में ही बैठे रहते हो, सत्संग करने को भी जाते हो, वहां पर सेवा भी खूब करते हो, लेकिन मत वाली चाल चलना नहीं छोड़ते। ऐसी चाल चलते हैं जैसे मल्लाह नाव को चलाता है, कभी इधर लाता है तो कभी उधर ले जाता है। ठीक इसी प्रकार संसारी लोग चाल चलते हैं, और सुख चाहते हैं तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। हे भाइयों, सबसे ज्यादा सत्संग करने माताएं जाती हैं और रोज रोज घर में ज्योति जलाती हैं, सबके लिए भोजन भी बनाती हैं, लेकिन अगुलियों में छल्ला डाल लेती हैं। अब बताओ, भोजन शुद्ध हुआ या अशुद्ध हुआ? सज्जनों, भोजन तो सारा का सारा ही अशुद्ध हो गया, शुद्ध नहीं रहा। हे सज्जनों, जब तक पार ज्ञान नहीं होगा तब तक लोगों को भारी दुख उठाना पड़ेगा। यदि पूरा जीवन बुरे कर्म करोगे तो आपका भला कभी नहीं होगा। आचार्य महान सदगुरु पाए भूपेंद्र दास को ज्ञान कराए। सदगुरुदेव श्री महान साहब जी आचार्य पारस सिद्धांत के 10वें आचार्य हैं, जो बुरहानपुर गद्दी पर विराजमान है। हर समय सत्य न्याय निर्णय की बात कहते हैं, ज्ञान की बात कहते हैं, भाव बंधनों से छूटने की बात कहते हैं, और वैराग्य में पूर्ण रहते हैं। वैराग्य ही सार है। वैराग्य के बिना जीवन अधूरा है। साधु को वैराग्य में रहना चाहिए, ये सदगुरुदेव का उपदेश है। कोई भी काम करना हो विचार कर करो, हानि लाभ सब देखो, किसी का अहित तो नहीं हो रहा। इस काम को करने के लिए हमारे पास साधन है या नहीं, हमारे पास समय है या नहीं, किसी की हानि भी नहीं हो रही हो, साधन भी हो, समय भी हो, और सही न्याय नीति से किया जा रहा हो, तो उस काम को करने में देरी नहीं करनी चाहिए। काम को सुधारने वाले तो दो चार ही होते हैं, बिगाड़ने वाले तो लाखों खड़े हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार सद्गुणियों को भी लोग बिगाड़ना चाहते हैं और दुर्गुण दुराचारों में फंसाना चाहते हैं। जिन्होंने बीजक को पढ़ लिया, सही अर्थ समझ लिया, उनको कोई नहीं भुला भ्रमा सकता। बाद बाकी तो सारे के सारे भटका खा जाएंगे। साथियों, भटका खाने से बचना है तो पारखी संतों के द्वारा सदग्रंथ बीजक को पढ़ो, सारा भेद समझ में आ जाएगा, कालमा सारी मिट जाएगी, सारी कालमा हृदय की निकल जाएगी, धोखा सारा दूर हो जाएगा। सज्जनों, किसी भी वस्तु के गुण में फेर बदल नहीं हो सकता। वस्तु के गुण में रात या दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जल को रात में पियोगे तो भी प्यास बुझाएगा, और दिन में पियोगे तो भी प्यास बुझाएगा। भोजन को रात में पाओगे तब भी भूख मिटेगी, और यदि दिन में पाओगे तब भी भूख मिटाएगा। भोजन का काम भूख मिटाना। भोजन का काम तो भूख मिटाना है। दिन या रात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
हींग की सुगंध रात में लो या दिन में लो, सुगंध तो बराबर आएगी। 1,00,000 रुपए आपने अपने घर में रख दिए, रात में गिनो या दिन में गिनो, वो तो 1,00,000 के 1,00,000 ही रहेंगे। रात और दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दिन में 1,00,000 हो और रात में 4,00,000 हो जाए, या रात में 1,00,000 हो और दिन में 10,00,000 हो जाए। हाँ, गिनने वाला जब भूल जाएगा, गिनने में फर्क करेगा तो भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन दिन और रात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सदगुरुदेव जी सत्य न्याय की बात बताते हैं, भूल में किसी को नहीं डालते। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, है ना, धोखे में नहीं पड़ना चाहिए और मायावी गुरबा लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। जो मायावी गुरबा लोगों की बातों में आ गए तो समझ लो कि उनका जीवन बिगड़ जाएगा। और संसार में जितनी विषैली स्त्रियां, इनकी बातों में कोई आ गया, साधु संत उनके बेलाने में फंस गया, उनके खाने पीने पिलाने में मोह गया, तो फिर संसारगामी हो जाएगा, त्याग वैराग से गिर जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि साधु को सदा त्याग और वैराग में रहना चाहिए। यहाँ तक कि आप अपने घर परिवार से, हितु रिश्तेदारों से भी मेल नहीं बढ़ाना चाहिए। सबको एक समान समझना चाहिए। सारा संसार एक समान है, न कोई अपना है न कोई पराया है, सब बराबर है। और जो उनमें भेदभाव करता है, भेद समझता है, वो संसारगामी हो जाता है, संसार में फंस जाता है, फिर संसार से कभी बचता नहीं है। साधु चारों वर्णों से न्यारा होता है, और जो साधु चारों वर्णों में से ही अपने को मानता है तो वो साधु नहीं हो सकता है। साधु चार वर्ण से न्यारा, साधु चारों वर्णों से न्यारा हो जाता है ना। उनका ना गोत्र लगता है, ना उसकी जाति लगती है, ना कुछ भी लगती है। और गोत्र और जाति लगाए रहे, उन्हीं में भूला रहे, तब उपाधु है, वो साधु नहीं हो सकता है। इसलिए सज्जनों, सत्य न्याय निर्णय को जानना चाहिए, भ्रम भूल कल्पना को त्यागना चाहिए, धोखे से दूर रहना चाहिए। ठीक इसी प्रकार न कभी रात होती है न कभी दिन होता, सूर्य का प्रकाश यों का त्यों रहता है, घटना बढ़ना नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अंधकार कोई वस्तु नहीं है, जो वस्तु है ही नहीं उसका कोई गुण धर्म भी नहीं होता। जो सदा से है उसको कहना प्रकाश हो गया। प्रकाश कब नहीं था, प्रकाश अनादि है। प्रकाश कभी खत्म होता भी नहीं है और कभी और कहीं से आता भी नहीं है। जैसे का तैसा रहता है, ठीक इसी प्रकार जीव को कभी ज्ञान मिला भी नहीं है और कभी अलग हुआ भी नहीं है। इस भेद को जो जान जाएगा वह पक्का पार की है, यह निर्णय। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को त्यागो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बोलिए वर्तमान आचार्य सदगुरु श्री महान साहेब की जय।